हाँ जी, सबसे पहले लिमिटेशंस हम सीखेंगे कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। लिमिटेशन ऑफ डिजिटल सम, लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल सम। ठीक है, सबसे पहली बात, अप्रोक्सीमेशन के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। अप्रोक्सीमेशन के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑप्शंस का सेम डिजिटल सम आ जाए, दो ऑप्शंस का भी, तीन का भी सेम डिजिटल सम आ जाए, तो फिर वहां पे भी फिर डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। वहां पे आपको बेसिक से फॉलो करना पड़ेगा जो हमने सीखा हुआ है। ठीक है, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में जनरली दिखाई देता है हमें एग्जाम के अंदर। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में हो सकता है। तो अगर आप नन ऑफ दीज के बावजूद भी अगर आप जो ABCD ऑप्शन दे रखे हैं उस पे जाना चाहते तो जा सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आप भगवान भरोसे, ठीक है, उसको मार्क कर सकते हो। गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू। सोनी राजपूत जी, आज थोड़ी देर आपको तकलीफ होगी क्योंकि डिजिटल सम के बारे में आपको नहीं पता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूंगा जो नए बच्चे आए हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझाने की। फोर्थ लिमिटेशन, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, आप सब लोग जानते हो। डिविजिबिलिटी में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, मैंने आपको ये सिखा दिया था। आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। मॉडिफाई करने के बाद कि नीचे किसी तरीके से डिजिटल सम 1 बन जाए तो उसके बाद डिविजिबिलिटी चलती है। और आप ये जानते हो डिविजिबिलिटी में 3, 6 और 9 के अंदर हमारा डिजिटल सम नहीं चलता है, क्योंकि इस केस में हम 1 नहीं बना पाते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। स्क्वायर रूट में भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। सिंगल स्क्वायर रूट में मॉडिफाई करके हम उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। स्क्वायर रूट में डायरेक्टली डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता, उसको भी हम मॉडिफाई करके फिर हमें देखना पड़ता है। नन ऑफ दिस में बताया ना, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको लगता है डिजिटल सम उसमें आपको मिल गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि उसके अंदर आंसर हो ही ना, नन ऑफ दिस के अंदर हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान भरोसे अगर आप मार्क करना चाहते हो उस ABCD में से तो मार्क कर देना। आपको लगता है नहीं आपकी पावर इतनी ठीक नहीं है, कनेक्शन भगवान से ठीक नहीं बन रहा, तो पूरा सॉल्व करके देख लेना एक बारी। मेरे को डिजिटल सम वाला कंसेप्ट समझ आया, समझ आया, वेरी गुड। स्क्वायर रूट में देखो क्या होता है। स्क्वायर रूट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, जाकर मैंने 169 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम सभी जानते हैं कितना होता है, 13। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। डिजिटल सम में क्या होता है, डिजिटल सम, डिजिट्स का सम। हमें यहाँ पे ना डिजिट्स का सम करना होता है। जो नए बच्चे उनको बता रहा हूँ, डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट्स का सम। हमें डिजिट्स को तब तक सम करना होता है जब तक वो सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट ना हो जाए। कैसे, 1 + 6 7 + 9, ठीक है, हमें ये करना है 9 + 1 10 + 6 16। तो यहाँ पे पहले टोटल इसके डिजिट का सम टोटल कितना बना, 16 बना। फिर से इसका डिजिटल सम करेंगे, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे तो मेरे पास √7 में आया। और यहाँ पे डिजिटल सम 1 + 3, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि रूट्स के अंदर आप स्क्वायर रूट अगर आपको दे रखा होगा तो आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, हम अब ऐसे इसको चेक कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वेयरिंग में चल जाता है, स्क्वेयरिंग के अंदर ये चल जाता है, रूट के अंदर ये चलता नहीं है। तो जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो आप जानते हो जो स्क्वेयर है वो उसका रूट कैंसिल कर देगा, तो इधर से डिजिटल सम 7 आ गया।
उधर आप स्क्वेयरिंग करोगे, 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, 16 का मतलब 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर कोई सिंगल स्क्वेयर रूट है, अगर कोई सिंगल स्क्वेयर रूट है तो उसको मैं ऐसे सेटिस्फाई करके देख सकता हूं। लेकिन अगर स्क्वेयर रूट कहीं पे क्वेश्चन के बीच में आ रहा है तो फिर मैं वहां पे स्क्वेयर रूट के अंदर डिजिटल सम नहीं लगा सकता। जगसीर गर्ग पिछली क्लास में थे, जगसीर गर्ग आप पिछली क्लास में थे, क्लास में जिसमें डिजिटल सम समझाया मैंने। सर लास्ट में मिस हो गए थे। कितने समझदार बच्चे हो ना आप कह रहे हो कि डिटेल सम आपको आया नहीं है। आया नहीं, समझ आया नहीं तब होता है कि अगर मैंने आपको समझाया हो तब ना आया हो। क्लास ही नहीं लगाई और कह रहे हो कि डिटेल सम समझ में नहीं आया। वेरी गुड। हाँ जी, मुझे बताओ जितने बच्चे लास्ट क्लास में थे उन सबको समझ में आया था डिटेल सम? जितने बच्चे लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उन सबको समझ में आया था डिटेल सम, यस और नो? वेरी गुड, बहुत अच्छे से आया था, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आज वाली क्लास जो भी अगर नए बच्चे हैं देखो, वो अगर आज ही आए हैं तो आज ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा उनको, ठीक है। वो भी जब नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, आज वाली क्लास वो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया कंसेप्ट स्टार्ट होना है, बार कंसेप्ट, तो वो वहां से लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ी देर में ना एक यूनिट डिजिट का कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, 20 से 25 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद, ठीक है, 30 मिनट्स के बाद यूनिट डिजिट का कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, तो वहां से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे, क्योंकि उन्हीं को समझ में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 30 to 45 मिनट्स डिटेल सम समझाने में लगा चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ तक समझा दिया आप लोगों को। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितना आप ग्रैब कर सकते हो आप उतना समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन कराते हुए तो मैं एक एक चीज बताऊंगा ही, तो जो जितना ग्रैब कर सकता है वो भी कर ले, अदरवाइज आधे घंटे के बाद सबको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, चलो भी डिजिटल सम से इसका आंसर बनाना है, ठीक है। नॉर्मली सभी इसका आंसर बना सकते हैं एडिशन करके, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन करके। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे डिजिटल सम से बनाने की। नहीं शिवानी अग्रवाल, कहीं पे भी ऐसा कोई मेंशन नहीं होगा कि डिजिटल सम से आपने बनाना है। आप उसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने लिमिटेशंस बताई हैं उनको इग्नोर करके, उनको छोड़ के, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं आप उसमें कहीं भी लगा सकते हो। वेरी गुड नीतीश, मिताली, गुरी धालीवाल। पॉइंट भी इग्नोर करना है, यस। लास्ट क्लास में समझाया था, पॉइंट भी इग्नोर करनी है, परसेंटेज भी इग्नोर करनी होती है।
चलो भी अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब हम बनाते हैं, यहाँ देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी आपका 9 के एडिशन में आ रहा होगा उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। 7 + 2 कितना होता है 9, हटा दो। 8 5 13 और 5 18, हटा दो। क्या बचा यहाँ से 2, यहाँ से मेरे पास 2 बचा। 9 हटा दिया, 6 और 3 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, क्या बचा 2 बचा। 7 3 10 16 4 20 27, हटा दो, 9 का मल्टीपल हटा दिया। माइनस में क्या आया, 7 और 2 9 हटा दो, 6 2 8 और 1 9 हटा दो, कितना आया माइनस का 5 आया, ठीक है। 5 और 4 9 हटा दो, 3 2 5 और 2 7, माइनस का 7 आया, ठीक है। 4 माइनस का 12, ठीक है। 12 का मतलब 1 + 2 3, तो 4 - 3 हमारे पास कितना आएगा डिजिटल सम 1। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है 3 3 6 3 9 हटा दिया, 9 भी हटा दो। 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम 1 बन रहा है, पहले वाले का 1 बन रहा है। ये 9 है, इसको हटा दो, इसका 5 बन रहा है, ठीक है। ये 9 है, इसको हटा दो, इसका 8 बन रहा है। ये 9 है, इसको हटा दो, इसका 12 और 1 3 बन रहा है। तो हमें डिजिटल सम कितना चाहिए था 1 चाहिए था, तो 1 किसका आया पहले ऑप्शन का, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर। हाँ जी, पॉइंट इग्नोर हो जाएगा, पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूं कि हमने कैसे किया। डिजिटल सम क्या होता है कि 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच जाता है उसी को डिजिटल सम बोला जाता है। 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। कोई भी अगर 9 के मल्टीपल में आ रहा है उसको हम हटाते जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमने किया 7 और 2 9 हटाया, 8 5 13 और 5 18 होता है, उसको हटाया, यहां से बचा मेरे पास 2। 9 हटा दिया, ये भी 9 हटा दिया, यहाँ से 9 हटा दिया, 2 बचा। ये पूरा 9 के मल्टीपल में आ रहा था, उसको पूरा ही हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से 9 हटाया, हमारे पास 5 बचा। वहां से हटाया, मेरे पास कितना बचा 7। तो 2 + 4 -12, -12 4 -12 मत कर देना यहाँ पे। 1 + 2 मतलब क्या होता है 3, इसका डिजिटल सम 3 लेना है क्योंकि वैल्यू नहीं है, ये क्या है डिजिटल्स हैं, ठीक है। तो 1 + 2 3, तो 4 - 3 कितना आएगा 1 आएगा। तो अब हमने देखना है कौन से आंसर का डिजिटल सम 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 और ये 9 हटा दिया। 8 और 2 कितना होता है 10, 10 का मतलब 1 + 0 कितना हो गया 1। इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है और इसका 3 आ रहा है। तो ये आंसर नहीं है, आंसर हो गया पहला ऑप्शन। आ गया समझ, वेरी गुड जगसीर, बहुत अच्छे। क्वेश्चन के थ्रू समझते जाओ, कुछ ना कुछ तो जरूर हासिल करोगे, कुछ ना कुछ जरूर हासिल करोगे। इसको बनाओ भाई, एक ही गया ना, इसको बनाओ। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड सरू जी, इसको बनाओ भी सारे। वेरी गुड, क्या बात है, आप सभी तो फास्ट हो गए हो सभी, वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो भी यहाँ देखते हैं एक बार, यहाँ देखो भी, सुनो, ठीक है। 7 और 2 9, जिसका सम 9 बन रहा है उसको तो हम हटाते जाएंगे। इधर से मुझे क्या मिला, इधर से मुझे मिला 8। 5 और 4 9 हटा दिया, इसके यहाँ से क्या मिला 1। 6 और 3 हटा दिया, यहाँ से क्या मिला 3। 8 दिया कितना होता है 24, 24 का मतलब कितना हो गया 6। इसका डिजिटल सम 6 आ गया, डिजिटल सम 6 आ गया। बस अब देखना है किसका डिजिटल सम 6 बन रहा है, ठीक है। 5 और 4 9 हटा दिया, 5 4 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 5 और 2 7। पहले वाले का डिजिटल सम 7 है, ये आंसर नहीं है। 5 और 4 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 5 और 3 8, 8 5 13 और 2 15। 15 का मतलब क्या हो गया 5 + 1 6। इसका डिजिटल सम भाई 6 आ चुका है, ठीक है।
5 और 4 नौ हटा दिया, 8 और 1 नौ हटा दिया, 10 और 3 13 और 1 14, इसका 5 आया है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। 5 और 4 नौ हटा दिया, 5 और 4 नौ हटा दिया, 8 और 1 नौ हटा दिया, इसका डिजिटल सम 8 आया, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। हाँ जी, बताओ भाई, क्लियर हुआ? आयुष शर्मा जी, कोई भी चीज कराने से पहले ना मैं एक बार उस चीज को जरूर बताया होता। मैंने लिमिटेशंस अभी के भी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाई थी आपको। उन लिमिटेशंस के वक्त आप कहाँ थे, मुझे बताओ आयुष जी। 6 कैसे आया? 5 + 1 6, 5 + 1 6, 2 + 4 6। नेट प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मैंने लिमिटेशंस में बताया था कि अगर 2 में 6 आ गया तो फिर आपको कुछ नहीं कर सकते, हमें बेसिक मेथड को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, 2 में भी डिजिटल सम 6 आ सकता है, नन ऑफ दीज भी क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है, तो उस केस में भी हमें नॉर्मल मेथड फॉलो करना पड़ता है। इस मेथड की लिमिटेशंस हैं, ये अप्रोक्सीमेशन भी नहीं चलता। आप किसी भी अप्रोक्सीमेट निकालने वाले में डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, जिम गया होगा, सही कह रहे हो नीतीश कपूर तुम। इसने सोचा होगा 2 4 डंबल एक्स्ट्रा मार लेता हूं मैं, बॉडी ज्यादा बन जाएगी। ये बनाओ भाई। कमजोर है तभी तो एक्स्ट्रा करने गए थे कि एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लूं। वेरी गुड, शाबाश। काफी सारे बच्चों को बातें समझ में आ गई हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो भी देखो, 8 और 4 कितना होता है? 12। 12 का मतलब कितना होता है? 3। ठीक है, 8 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया? 3। 6 और 5 11, 11 का मतलब कितना हो गया? 2। ठीक है, प्लस 6 और 4 10, 10 का मतलब कितना हो गया? 1। 5 6 और 1 7। ठीक है, और ये मत भूलना बोर्ड मास वाले जो तरीके होते हैं ना, वो तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, यहां से आपको मिला 6, यहां से आपको मिला 7, 6 और 7 13, 13 का मतलब कितना होता है? 4। मैं फिर भी लिख देता हूँ, 6 + 7 हो गया 13, 13 का मतलब 4 होता है, आपने सीधा ही लिख देना है। तो 4 × 4 कितना हो गया? 16, 16 का मतलब 6 + 1 कितना हो गया? 7। हमें 7 बनाना है, डिजिटल सम 7 बनाना है। हटा दो, हटा दो, यस ये है, हटा दो। हाँ जी, जो बिल्कुल नए नए बालक आए थे आज ही हैं प्रेजेंट की चले गए? जो बिल्कुल नए नए बालक आए थे आज ही प्रेजेंट हैं कि चले गए? प्रेजेंट है तो लिखो प्रेजेंट सर। जक्सी वेरी जी। डिजिट सम मिसिंग क्लास प्रेजेंट, अच्छा ठीक है नीतीश जी, आ रहा है कुछ समझ में नीतीश जी? 4 और 5 वो मल्टीप्लाई में है ना, वो मल्टीप्लाई वाले मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई वाले मल्टीप्लाई होते हैं, सक्षम कुंडू।
ठीक है, चलो जी, समझ में आ गया। जो एक अक्षर तो यहीं पे है ना, 8 और 4 12, 12 का मतलब हमारे पास 1 + 2 कितना होता है 3, 6 और 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2, 6 और 4 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1, 5 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, 3 2 6 हो गया और 7 मतलब 13, 1 + 3 4, 4 × 4 16, 16 का मतलब 7। तो डिटेल सम 7 किसका आ रहा है, सी ऑप्शन का। दो सेम आ जाते हैं तो नन ऑफ दिस करते हैं, नहीं भावना जी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दो सेम आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। दो सेम आ जाएंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उन दोनों में से भी कोई आंसर हो सकता है। ग्यारह पॉइंट तृप्ता ठाकुर, 5 6 और 1 7। कर रहा हूं ठीक ब्लर को। काफी तो आपके नोट से आ गया था आज, और क्लियर हो गया। वेरी गुड नीतीश, कर दिया मैंने उसको ठीक। हे मेरे प्रभु, कौन सी भाषा में मैं लिखूं यहाँ पे, कौन सी भाषा में लिखूं बताओ। दो सेम आएंगे, हाँ जी, आगे बाकी बच्चे बता दो भाई। दो सेम आएंगे तो बाकी बच्चे बता दो भाई, शिवानी अग्रवाल को क्या क्या करना है। दो सेम आएंगे तो क्या करना है, फुल सॉल्व लिख दिया, खुद ही लिख दिया उन्होंने। कतई जहर बालक हैं, एक से एक खतरनाक। ये लो भावना कौशिक, आपसे पूछा गया 30 + 40, आपसे पूछा गया 30 + 40। पहला ऑप्शन आपको 7 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपको 70 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपको 43 दे रखा है। बना लो डिजिटल सम से। हाँ जी, समझ गए। 30 + 40 का आंसर कितना आना है, 70 आना है। अगर आप इसमें डिजिटल सम लगा दोगे, अगर आपने डिजिटल सम लगा दिया तो 3 + 4 कितना आएगा, डिजिटल सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसका भी डिजिटल सम 7 है, इसका भी डिजिटल सम 7 है, इसका भी डिजिटल सम क्या है 7 है। तो ऐसे कोई भी बड़े नंबर के अंदर आपके किसी भी दो ऑप्शन में डिजिटल सम सेम आ सकता है, तो उस केस में आपको बेसिक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, 80% चांसेस होते हैं कि सेम नहीं मिलेगा, 80% चांसेस होते हैं सेम नहीं मिलता है, लेकिन 20% चांसेस सेम मिल भी सकता है। हटा दो, 6 और 3 9 हटा दिया, 1 आ गया, 7 5 12 3 आ गया। ठीक है, प्लस 8 और 1 9 हटा दिया, 3 आ गया, 5 और 2 कितना आ गया 7 आ गया। बाहर 3 और 5 कितना है 8 है। ठीक है, 3 ये हो गया, 7 या 21, 21 का मतलब क्या होता है 3, 3 + 3 6, 6 × 8 48, 48, 48। ठीक है, 8 4 12 और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास डिटेल सम 3 आ रहा क्या भाई इसका, बताओ भाई डिटेल सम 3 आ रहा था क्या। यहां से हटा दो, 6 2 8 और 1 9 हटा दिया, इसका 5 आ रहा है, हटा दो। 7 और 2 9 हटा दो, 4 3 7 3 10, इसको भी हटा दो। 5 और 4 9, 6 और 3 9 हटा दिया 6, इसको भी हटा दो। 7 3 10 और 6 16 5 21, 21 का मतलब 3, तो डी ऑप्शन। बोलो भाई समझ आ रहा है, यस और नो।
समझ आया? इजी कंसेप्ट, हाँ जी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको डिजिटल सम से आप सेकंडों में उड़ा दोगे, डिजिटल सम से सेकंड्स में उड़ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताने लिमिटेशन बतानी जरूरी है। अगर मैं आपको लिमिटेशन बताऊंगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। लिमिटेशन जो मैंने आपको लिखवाई है ना, वो आपने दिमाग में डालनी है अच्छे से। ये जो जो मैंने आपको लिमिटेशन लिखवाई है ना, इनको दिमाग में डालो अच्छे से, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते हो। अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, डिजिटल सम नहीं लगा सकते हो, ठीक है। दो ऑप्शन सेम डिजिटल सम वाले हो सकते हैं, तो अगर आपको दो ऑप्शन सेम डिजिटल सम वाले मिल जाएंगे तो आपको बेसिक से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि हमने सीखा हुआ है। वो वाले शॉर्टकट्स लगाने पड़ेंगे जो बेसिक वाले शॉर्ट सीखे हुए हैं। नन ऑफ दीज अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब आपके पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और पांचवा है नन ऑप्शन, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही मिला, एक ही मिला, जैसे मुझे सी मिला, तीन कट गए, तीन कट गए, आपको सी ही मिला सिर्फ, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सी ही फिर आंसर हो, सी भी हो सकता है और नन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 70 to 80% केस में आपको अगर सी मिल जाता है ना, तो हम जय माता दी करके उसको मार्क करके आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो जय माता दी का नाम लेना और सी मार्क करके आगे चल पड़ना, ठीक है। नन वाले को भूल जाना। चलो, डिविजिबिलिटी में आप जानते हो कि मॉडिफाई करके चलना पड़ता है। डिविजिबिलिटी में मॉडिफाई करके आप बनाते हो, ठीक है। 3, 6 और 9 को तो भूल ही जाओ, वहां पे तो आप कर ही नहीं पाते हो। स्क्वायर रूट में भी हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। स्क्वायर रूट में भी जब अगर स्क्वायर रूट क्वेश्चन के बीच में दे रखा हो तो वहां पे भी हम नहीं लगाते हैं, उसको भी नॉर्मल से ही करोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आता है बीच में तो नॉर्मल से ही करोगे, स्क्वायर रूट में भी समझ लो नहीं लगाना आपको। अब ये बनाओ भी, बनाओ भी इसे। चलो भी, अब जिसने पुरानी क्लास की बातें ध्यान से सुनी होंगी ना वही बना पाएगा, जिसने पुरानी बातें ध्यान से सुनी हुई हैं वही तो बनाएगा। जीरो और 9 सेम होता है, बिल्कुल लवलीन जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलो देखो यहाँ पे, देखो पहले तो डिवीजन में आ रहा है, डिवीजन में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 को आप जानते हो कैसे हटा सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करके भी हटा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी अगर आ जाता है ना, कोशिश करो उसको पहले ही हटा दो, ठीक है। हमने दिक्कत क्यों लेनी है, पहले ही हटा दो उसको। पहला काम क्या करो, कुछ तो कर लो। 5 से हम काट देंगे इसको, पंजू पंजू 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर से पंजू पंजू 25 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 550 आ गया, ठीक है। डिविजिबिलिटी हट गई, डिविजिबिलिटी हट गई, हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू 6, ठीक है, और इंटू में देखो 3 है, और ये इंटू में 55 है। आपको दिख गया 6 18 होता है, आपको दिख गया 6 18 होता है, 9 के मल्टीप्लाई में आ गया। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर 9 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आ रहा है तो उसका डिजिटल सम 9 ही रहने वाला है। 9 के मल्टीप्लाई में अगर कुछ भी आ रहा है तो उसका डिजिटल सम क्या रहने वाला है, 9 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन से उठा लो, 7 और 2 9, हटा दो इसको, 8 3 क्या 4 15, हटा दो, 6 3 9 और 9, ये हमारा आंसर है।
ठीक है, इसको भी हटा दो। तो डिजिटल सम चाहे 9 कह लो चाहे डिजिटल सम 0 कह लो, हमारे लिए बात वो सेम रहती है। ठीक है, समझ गए। हमने सिर्फ यहीं पे ये देख लेते ना, आप देखो 6 3 जा कितना होता है 18, 18 मतलब 9 का मल्टीपल बन गया। सब कुछ मल्टीप्लाई में तो लिखा हुआ है, सब कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 6 3 जा 18, 9 का मल्टीपल अगर बन गया तो इसका मतलब 9 ही आएगा डिजिटल सम, कुछ भी कर लो। तो यहां से बस ऑप्शन में देखा डिजिटल सम, चाहे इसको 9 कह लो और चाहे आप इसको डिजिटल सम 0 कह लो। ठीक है, तो आंसर कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन। बताओ भाई, क्लियर हुआ यस और नो? जो इस क्वेश्चन में पॉइंट मैंने बताया क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, हाँ जी हर्षुल जी, आप मुझे लगता है पिछली क्लास में थे नहीं आप। हर्षुल जहां आप पिछली क्लास में थे। यस आई वॉज। फिर हर्षुल मुझे बताइए क्या समझ में नहीं आया, जो पॉइंट समझ में नहीं आया फटाफट से लिखो कि आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया। तब तक बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और तब तक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जिन दो बच्चों को बातें समझ में नहीं आई है वो बताएंगे। सर अब तो लगता है आप हमें शकुंतला देवी के बना के दम लोगे। हाँ जी अंकित जैल जी, शकुंतला देवी के आसपास पहुंचा ही देंगे आपको। 2750 का डिजिटल सम लेकर भी नहीं ट्विंकल गोयल जी, डिजिटल सम लेने के बाद नहीं काट सकते। डिजिटल सम लेने के बाद ट्विंकल गोयल जी नहीं काट सकते। जैसे पूरा सॉल्व करके भी 9 ही आ रहा है। वेरी गुड शीतल जी। डाउट है सर मेरा, डिजिटल सम 3 आ रहा है। डिजिटल सम 3 नहीं आ रहा हर्षुल जी। देखो ऊपर वहां पे उन्होंने ट्विंकल गोयल जी ने पूरा ऊपर उन्होंने सॉल्व भी कर लिया था उनका, तब भी 9 आ रहा है। 9 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 9 ही रहेगा। थोड़ा ध्यान से करके देखो, क्लियर हो जाएगा। हर्षुल जी एक बार दोबारा बना के देखो, क्लियर हो जाएगा। और नहीं होगा तो मुझे एक बार दिन में कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। ओके गुड। बनाओ भी, इसको बनाओ सारे। हाँ विदाउट पेन, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही मतलब कि। और ये जो मैंने असाइनमेंट भेजी हुई है ना उसी में क्वेश्चन है ये। जो मैंने असाइनमेंट भेजी हुई है ना उसी का ही क्वेश्चन है ये। 5 3 8 और एक 9, 5 3 8 9, 9 के मल्टीप्लाई में तो 9 ही आएगा। 4 3 7 2 9, 9 के मल्टीप्लाई में 9 ही आएगा। तो चाहे डिजिटल सम 9 कह लो चाहे 0 कह लो। ठीक है, 4 5 6 3 9 1 आएगा, हटा दो। 4 3 7 और 2 9 3 आएगा, हटा दो। 4 4 8 1 9 7 आएगा, हटा दो। 5 4 9 5 3 8 1 9, ये डी ऑप्शन आंसर। हो गया सर, 72 का दम 9 होगा। अच्छा डिजिटल सम 9 होगा सर पिछले वाले में। ओके हर्षुल जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी बोलो भाई, समझ आया? समझ आ गया ये क्वेश्चन भी सभी को? बहुत बढ़िया भी, सारे लड़के बहुत बढ़िया जा रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी। ये बनाओ भी, बहुत अच्छे। बैक करना पंकज जी, अब क्या करोगे? बैक में क्या रखा है? ये बनाने दो बच्चों को। आप मुझसे वैसे ही फोन कर लेना।
बनाओ भी, स्क्वायर में डिटेल सम लग जाता है, स्क्वायर में डिटेल सम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट में नहीं लगाना, ठीक है, स्क्वायर में डिटेल सम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दो। मैं जानता हूं इसमें एक पॉइंट में फंस रहे होगे, इसमें एक पॉइंट में फंस रहे होगे, वो बताऊंगा अभी मैं। बहुत सारे बच्चे इसमें एक पॉइंट में फंस रहे होंगे। गगनमान जी डी, डी नहीं लग रहा मुझे। जसप्रीत जी सी, सी भी नहीं लग रहा मुझे। पल्लवी, मिताली, लवलीन, इनका ठीक आ रहा है। चलो भी, वो पॉइंट मैंने अभी आप तक लोगों को छुपा रखा था, अभी तक मैंने बताया नहीं था, अब उसको भी बता देते हैं, ठीक है। 2 और 3 5, 5 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ से मिला मुझे 5, यहाँ से कितना मिला मुझे 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब होता है 4, लिख देता हूँ सारी बातें ना। 8 5 13, 13 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ से, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब होता है 7, 7 माइनस, ठीक है। यहाँ देखो 3 और 2 5, ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है 8, -3 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आता है, तो 9 ही आएगा। 7 माइनस 9 कितना आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया। डिजिटल सम जब भी अगर आपके पास माइनस में आ जाए तो आपने उसको क्या करना है, उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 9 में से 2 घटा दो, 9 में से 2 घटा दो तो डिजिटल सम कितना आएगा, 7 आएगा। डिजिटल सम अगर कभी भी आपका माइनस में आ जाए, रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये जानते हो ना। हमने क्या सीखा, डिजिटल सम क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी होता है, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कभी नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे पास डिजिटल सम नेगेटिव आ गया तो उस वैल्यू को 9 में से हटा देना, तो 9 में से 2 हटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल सम हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। आठ ते 24, 8 8 लिखा हुआ है ना, ऐसे किया करो। 8 ते 24 और 6 30 और 5 35, नहीं बन रहा। 8 ते 24 और 6 30 और 4 34, 4 और 3 7, ये बन रहा है, ठीक है। 4 ते 12 3 15 2 17, नहीं बन रहा। 8 2 16, 4 20, 5 25 27, नहीं बन रहा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा, बिल्कुल। हाँ जी, 7 माइनस 0 भी ले सकते हो, ताशु जी 7 माइनस 0 भी कर सकते हो। हाँ जी, दोबारा देख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 3 + 2 5 आया, यहाँ से 7 + 1 8 आया, 8 + 5 13 हो गया, 13 का मतलब 1 + 3 कितना हो गया, 4। इन सब के ऊपर स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब कितना हो गया, 7 हो गया, 16 का मतलब कितना हो गया, 7। यहाँ पे 3 और 2 5 आया, ठीक है, 7 और 1 8 आया, 5 माइनस 8, -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 ही आएगा। ऐसा भी हो सकता था, चलो यहाँ पे तो 9 आ गया, कुछ और नंबर भी आ सकता था, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि कैसे किया जाता है। अगर मान लो यहाँ पे 8 होता तो आपको माइनस करना पड़ता ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 0 लेके भी काम चल जाता, अगर 9 आया तो 0 लेके भी काम चला सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि 8 आता, अगर मान लो क्या आता, 7 माइनस 8 आता, तो आप कहते हैं ना कि -1 हो गया, तो -1 हो जाता तो 9 में से 1 माइनस कर देते, 9 में से 1 माइनस कर देते, 8 आ जाता। 7 माइनस 9 माइनस का 2 आ गया। डिजिटल सम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जितना भी आएगा उसको 9 में से कम कर देना है। तो 9 में से हमने 2 कम कर दिया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारे पास 7 डिजिटल सम हुआ इस क्वेश्चन का। तो हमने देख लिया कौन से में डिजिटल सम 7 बन रहा है, बी ऑप्शन में। हाँ जी, बताओ भी, क्लियर हो गया। हाँ जी, जिन्होंने भी रिपीट करवाया था क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, चलो भी, ठीक है।
अब यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। डिजिटल सम हमने जैसे एक शॉर्ट ट्रिक सीखी है, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यूनिट डिजिट भी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है सिंप्लीकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमने उसके बारे में सीखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट होता क्या है? मैंने कोई नंबर लिखा 543, मैंने कोई नंबर लिखा 543, इसमें यूनिट प्लेस वाली वैल्यू बताओ कौन सी है? 543 में यूनिट प्लेस वाली वैल्यू बताओ कौन सी है? हम्म 543 में यूनिट प्लेस वाली वैल्यू कौन सी है? हमारे पास 3 है। 543 में यूनिट प्लेस वाली वैल्यू कौन सी है? 3 है। 543 को मल्टीप्लाई करना है 785 के साथ। 543 को मल्टीप्लाई करना है 785 के साथ, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे आंसर दे रखे हो, ए दे रखा हो, बी दे रखा हो, सी दे रखा हो, डी दे रखा हो, ऑप्शन में आंसर दे रखे होंगे, मुझे 543 को 785 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? दोनों की सिर्फ यूनिट प्लेस उठाऊंगा। यहाँ से मैंने उठाया 3, यहाँ से क्या उठाया मैंने? 5। 3 पंजे कितना होता है? 15। 15 पूरा नहीं लिखना, सिर्फ मैं यहाँ से क्या उठाऊंगा? 5 उठाऊंगा। मैं यहाँ से क्या उठाऊंगा? सिर्फ 5 उठाऊंगा। बोलो बात समझ में आ रही है? मैंने क्या करना है कि यूनिट प्लेस की वैल्यू उठानी है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने देखा 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। 15 का मैंने क्या उठाना है? 5 उठाना है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या देखेंगे? ऑप्शन के जिसके एंड में 5 होगा ना, तो वो आंसर होगा। लिमिटेशन यहाँ भी अप्लाई होती है, वो भी पहले बता देता हूँ। लिमिटेशंस यहाँ भी रहती हैं, यूनिट डिजिट के कंसेप्ट के अंदर भी लिमिटेशंस रहेंगी। पहली लिमिटेशन वही, अप्रोक्सीमेशन के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते, यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते, ठीक है। वहां पे जो मैंने सिखाया हुआ है आपको वही लगेगा अप्रोक्सीमेशन के अंदर, ठीक है। यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि दो ऑप्शन की यूनिट डिजिट सेम आ जाएं, ठीक है। यहां पे भी ऐसा हो सकता है दो ऑप्शन की यूनिट डिजिट क्या आ जाएं? सेम आ जाएं। तो उस केस में फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पे भी ऐसा होता है कि नन ऑफ दीज भी होता है ऑप्शन के अंदर, नन ऑफ दीज भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो फिर वहां पे भी दिक्कत है, ठीक है। डिविजिबिलिटी में, यहाँ पे डिविजिबिलिटी में चल जाता है, लेकिन डिविजिबिलिटी में हमें यूनिट डिजिट लगाने में दिक्कत आती है, वहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस बन जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी में हमें यहाँ पे भी क्या आती है? दिक्कत। तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे, अगर कोई भी डिविजिबिलिटी में आता है तो हम उसको पहले ही काट देंगे, ठीक है। पहले ही काट देंगे, मल्टीपल में आ जाएगा, फिर हमारे लिए सही हो जाता है, ठीक है। तो जो लिमिटेशन वहाँ पे थी ना, वही लिमिटेशन हमारी यहाँ पे भी अप्लाई रहती हैं, ठीक है। लिमिटेशन समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ये मल्टीप्लाई में था 3 5 था, कितना हो गया? 15। उसके बाद यहाँ पे प्लस में कुछ दे दिया 104, प्लस में कुछ दे दिया 104, ठीक है। और माइनस दे दिया 92, माइनस दे दिया हमारे पास 92, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे यूनिट डिजिट देखनी है, आपको पता है पहले इसमें भी बोर्ड मास तो आपने कहीं नहीं छोड़ना। बोर्ड मास तो डिजिटल सम में भी लगाना है, यूनिट में भी देखना है, तो भी बोर्ड मास तो हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए सबसे स्टार्टिंग में वही सिखाया था मैंने। 5 3 15, तो 15 के लिए आपको क्या मिला? 5। 15 के लिए आपको क्या मिला? 5। यहाँ पे क्या था? 4। तो आपने 5 में 4 जोड़ दिया, 5 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 9। और 9 में से हमने 2 क्या कर देना है? माइनस। 9 में से 2 क्या कर देना है? माइनस। तो जिसके एंड में 7 होगा, ऑप्शन में जिसके एंड में 7 होगा उसको मार्क कर देंगे। नहीं हर्षल जाम जी, दोनों चीजें अलग हैं, बस लिमिटेशन थोड़ी थोड़ी सिमिलर जैसी हैं, ठीक है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं, डिजिटल सम और यूनिट डिजिट, लेकिन लिमिटेशन थोड़ी सी सेम ही है। लिमिटेशन मैंने जो आपको यहाँ पे बता दिया, अप्रोक्सीमेशन में चलता नहीं है। वही चीज दो ऑप्शन भी हो सकता है यूनिट में, और वही तीसरी चीज नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, लिमिटेशन में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। परमजीत लोहान जी,
3 पंजे 15 होता है, 5 आया। 5 के अंदर हम ये जो यूनिट डिजिट है ये 4 ऐड करेंगे, 5 प्लस 4 कितना हुआ, 9 हुआ। और 9 में से जो इसकी यूनिट डिजिट है वो 2 हम माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7 हुआ। तो 7 हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को हम देखते हुए चल रहे हैं, बाकी पूरा नंबर इग्नोर कर रहे हैं। बताओ भी यहां तक क्लियर है, यस और नो? नहीं, डिजिटल सम लगा के देख सकते हो। हम ऐसा भी कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर डिजिटल सम लग रहा हो, ठीक है, डिजिटल सम ना लग रहा हो उसमें यूनिट डिजिट अप्लाई कर लो। किसी में अगर यूनिट डिजिट ना लग रहा हो तो डिजिटल सम अप्लाई कर लो। कुछ भी नहीं लगेगा तो फिर उसके बाद तो फिर अप्लाई करना ही पड़ेगा नॉर्मल, स्प्राइट की तरह क्लियर। अब देखो, अब जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी दिया था, ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने आपको डिजिटल सम में भी दिया था, और इसी में अब हम यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट भी लगाएंगे। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको डिजिटल सम में दिया था और वही सेम क्वेश्चन मैंने यूनिट डिजिट में भी रखा हुआ है। बनाओ जरा इसको, यूनिट डिजिट से ही बनाना। अब इसको यूनिट डिजिट से आपने बनाना है इसको। अब ये डिजिटल सम से भी फास्ट काम करेगा, ठीक है। 5 और 2 7 और 4 11, 11 माइनस 3 8, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल, नंबर्स पॉइंट डेसिमल सब में एप्लीकेबल है। नहीं, इसमें डेसिमल इग्नोर नहीं करेंगे। यहां पे आप परसेंटेज और डेसिमल को इग्नोर नहीं कर सकते यूनिट डिजिट के अंदर। यूनिट डिजिट में परसेंटेज और डेसिमल्स इग्नोर नहीं होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा हमें देख संभल के काम करना पड़ता है। यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। 5 और 2 कितना हुआ, 7, 7 और 4 कितना हुआ, 11। आपको ये पता चला कि देखो डेसिमल के बाद दो दो वैल्यूज हैं, डेसिमल के बाद दो दो वैल्यूज हैं। आपने ये ऐड किया कि 5 और 2 7, 7 और 4 कितना हुआ, 11। इधर वाली वैल्यू मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे वैल्यू पता नहीं है, बस मुझे ये पता चला कि इधर तो 1 आया है, इधर मुझे पता चला क्या आया, 1 आया है। इस 1 में से माइनस क्या करना है, 2 प्लस 1 कितना, 3। आपको माइनस क्या करना है, 3 करना है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है वो मुझे पता नहीं है। अब मैं जानता हूं कि 1 में से 3 तो माइनस होता नहीं है, 1 में से 3 तो माइनस होता नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कैरी लेते हो। 1 में से 3 तो माइनस हो गए, तो उसके लिए आप क्या लेते हो, कैरी। तो यहाँ पे 10 और जुड़ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 11 में से 3 माइनस करोगे तो लास्ट में मुझे पता चला कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमने देखा कि किसके ऑप्शन के एंड में 8 है, इसमें एंड में 8 था, तो वो हमने मार्क कर दिया। हाँ जी बोलो, बात समझ में आई? हाँ जी देख लो, दोबारा देख लो। 0.25 है, 0.82 है, 0.34 है, ठीक है। इसमें से मैंने 5 उठाया, इसमें से मैंने 2 उठाया और इसमें से मैंने 4 उठाया। 5 2 7 और 4 11, 11 में से 1 ही तो यहाँ पे रहेगा ना, बाकी तो दूसरे में कैरी में चला जाता है। बाकी तो दूसरे में क्या चला जाता है, कैरी में चला जाता है। लिख के दिखा देता हूँ, 0.25, 0.82, 0.34। आप जब इसको ऐड करोगे तो 5 और 2 7 और 4 11, तो आपको यहाँ पे तो 1 ही मिलेगा ना, और 1 आपका क्या चला जाता है, कैरी में चला जाता है, आगे चला जाता है, ठीक है। 8 और 2 10 3 13 और 1 14, 14 में से आपको यहाँ 4 मिलेगा, और जो 1 है वो क्या चला जाता है, आगे कैरी में चला जाता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या बचा है, 0.41 बचा है। मेरे पास यहाँ से क्या बचा हुआ है, 0.41 बचा हुआ है। उसमें भी आप पूरा करके देख लो, 0.62 उठा लो, ठीक है, 0.51 उठा लो। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 6 और 5 11,
एक तो आगे चला जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला 0.13 मिला, वहाँ से मुझे क्या मिला 0.13 मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिटी देखेंगे कि 11 में से 3 माइनस किया, 11 में से 3 माइनस किया तो कितना आया मेरे पास 8 आया। तो हमें देखना है किसके एंड में 8 आ रहा है। ठीक है, और 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, तो 0.28 बन रहा है। 2 डिजिट तक भी हम देख सकते हैं, 0.28 हमारे पास आ गया। अब बताओ भाई, अब समझ में आया? हाँ तो ताशु तुषार जी, अगर किसी में डेसिमल हो किसी में डेसिमल ना हो तो माइनस आप कैसे करते हो, 25.00, उसमें से अगर आपको माइनस करना है 13.46, तो 13.46 माइनस करना है, तो जीरो आपके लिए किसका काम करेगा, जीरो आपके लिए 10 का काम करेगा। तो 10 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे 4 लिखोगे। पहले क्वेश्चन में इन्हें सारी चीजें सीख लो। कितनी बार मैंने समझा दिया कि पॉइंट सारे मैं क्लियर करता हूँ, एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, सब कुछ सीक्वेंस में क्लियर करता हूँ। ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होता तो क्या होता, वो नहीं होती तो क्या होता, बस वही बातें दिमाग में रहती हैं। जो समझा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान नहीं होता। ये बनाओ, कोई बात नहीं भावना कोशिश, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लो। करने वाले कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, वेट कर रहा हूँ मैं, टाइम दे रहा हूँ कि सभी एक बार ट्राई करके देख लें, सभी एक बार बना के देख लें कि वो बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अब हमने एक पॉइंट सीखना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अब आपको पता है 0.6 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, 0.6 आपका 3 से मल्टीप्लाई होना है। एक डेसिमल यहाँ पे भी है, एक डेसिमल यहाँ पे, सब में क्या चल रहा है, एक एक डेसिमल ही चल रहा है, और आंसर भी हमारे पास एक एक डेसिमल में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करोगे 6 3 18, आपको क्या मिलेगा 0.8 मिलेगा। 6 3 18, 0.8 मिलने वाला है। 0.8 में 0.2 जोड़ दोगे तो 10 हो जाएगा, या 1 कह लो। ठीक है, तो 10 में से 5 माइनस करो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में से इधर से 7 इधर आके माइनस होगा, 5 माइनस 7 कितना होगा, माइनस का 2, माइनस का 2 आपके पास आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस में तो रखना नहीं है। डिजिटल सम में अगर आपके पास माइनस में आता तो आप उसको 9 में से माइनस करते थे। ठीक है, और यूनिट डिजिट में अगर आप करोगे तो उसको आपने 10 में से माइनस कर देना है। तो 10 में से 2 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 24.8। ठीक है, दोबारा से एक एक स्टेप मैं लिख के आपको बताता हूँ। ठीक है, अदरवाइज इतना ही काम करना एग्जाम के अंदर जितना मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे
0.6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिलने वाला है, 0.8 मिलने वाला लास्ट में। ठीक है, एक डेसिमल के बाद पॉइंट लगना है। 0.8 में आप ऐड करोगे 0.2, 0.8 में आप ऐड करोगे 0.2, तो 8 और 2 10 कितना होता है 0, तो एक तो आगे ही चला जाएगा ना। आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ है, 0.0 मिला हुआ है। ठीक है, 0.0 में से अगर आप माइनस करोगे 0.5, 0.0 में से अगर आप माइनस करोगे 0.5, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके पीछे कुछ भी हो, इसके पीछे कुछ भी हो, आप कुछ भी मान लो, 24 पॉइंट मान लो 0 होता। अब आपने माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 0.5। तो ये मेरे लिए कैरी तो लेके आएगा ही, तो 10 में से 5 माइनस करेगा तो मुझे कितना देगा, 5 देगा। यहाँ पे हमें कितना देगा, ये 0.5 देगा। ठीक है, अब 0.5 में से आपने ये जो 0.7 है ना, ये इधर आके माइनस होगा। 0.5 में से आपने क्या करना होता है, 0.7 माइनस करना होता है। 0.5 में से 0.7 माइनस करना होता है। आप जानते हो कि ये इधर कैरी लेगा, ये इधर कैरी लेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, या फिर मैंने क्या किया था कि 5 माइनस 7 मैंने कर दिया। अब 5 माइनस 7 तो मेरे लिए कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस में तो हमने लेना नहीं है, 10 में से 2 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8। हाँ जी बोलो, पॉइंट क्लियर हुआ अब। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ जो समझाया मैंने। वेरी गुड। चलो एक काम करो, इसी में ना डिजिटल सम लगाओ, डिजिटल सम लगाओ भाई इसी क्वेश्चन के अंदर। चलो भी करो, इसी में क्या करो, डिजिटल सम लगाओ। इसी क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व करो। डिजिटल सम से बनाओ भाई इसको। इट्स पॉसिबल, शिवानी जी इट्स पॉसिबल। हाँ जी इट्स पॉसिबल। ठीक है, यहाँ देखो, 8 और 1 9 हटा दिया, 6 3 18 होता है, 9 का मल्टीपल है, हटा दो। 7 और 2 9, इसको भी हटा दो। 6 5 11 और 1 12, 12 मतलब 3, माइनस का 3, माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 और दोनों हटा दो, एक्स प्लस 1, इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -4। -4 नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया, उसको 9 में से घटा देना। तो 9 में से 4 आप घटा देना, तो आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। डिजिटल सम 5 आना चाहिए। 7 3 10 5 15, 6 आ रहा है, हटा दो। 6 2 8 1 9 हटा दो। 8 4 12 2 14, 14 का मतलब 5 ये आ रहा है, ये मार्क कर दो सी ऑप्शन आंसर। गुरप्रीत जी बी कैसे हो जाएगा, डिजिटल सम से आंसर बदल नहीं जाएगा, आंसर तो वही रहेगा। डिजिटल सम से भी आंसर वही आना चाहिए, यूनिट से भी आंसर वही आना चाहिए। नहीं परमजीत जी, बफरिंग तो नहीं हो रही कोई भी। चलो भी बनाओ, पहले यूनिट डिजिट से बनाओ, पहले यूनिट डिजिट से बनाओ, इसको भी डिजिटल सम से भी बनाएंगे। यूनिट से भी बनाओ, डिजिटल से भी बनाएंगे, पहले यूनिट डिजिट से बनाओ, यूनिट डिजिट। तो क्या सर एग्जाम में दोनों लगा कर देखने हैं, बहुत बढ़िया आयुष। अरे जब अगर एक से आंसर आ गया तो दूसरा
क्यों करोगे? डिविजिबिलिटी वाला जो है ना, डिविजिबिलिटी से पंगा नहीं लेना, तो उसको पहले ही काट दिया करो। यहाँ से काट दो, 13×3 = 39, 13×3 = 39, कितना बच गया हमारे पास? 9, 13×7 = 91, 37 आ जाएगा। ठीक है, -37 का यूज करो वहां पे। डिविजिबिलिटी पहले ही हटा दो। ठीक है, डिविजिबिलिटी पहले ही काट दिया करो, 13 से डिवाइड कर दो पहले ही। हाँ भाई बताओ, यूनिट डिजिट क्या आ रही है? एक कहाँ आ रही है जसप्रीत? मतलब एक आंसर दे रहे हो ए, एक नहीं आ रहा लेकिन डिजिट एक आ रही तो एक कैसे आंसर दोगे? हाँ, -2, और उसको 10 में से घटा दो, -2 आएगा और उसको 10 में से घटा देना, 8 आएगा। चलो यहाँ देखते हैं। चलो भी अब देखो, सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, बहुत आराम से बताता हूँ। 115% है, ठीक है। इसमें परसेंटेज वगैरह का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स वगैरह का फर्क पड़ता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। यूनिट डिजिट में परसेंटेज और डेसिमल का भी फर्क पड़ता है। 115% है, परसेंटेज से 2 जीरो तो कट जाएंगे, परसेंटेज से 2 जीरो तो कट जाएंगे। मतलब 5 जो मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। लाइट चली गई। फिल्म लगा दो, बढ़िया सी हो। अच्छा, ये चल रहा है अभी भी? लाइव चल रहा है? इसी क्वेश्चन पे थे? हाँ जी, यही थे ना? हाँ, नहीं करते हैं, उसको भी ठीक करते हैं।
अब ठीक हो जाएगा। हो गया ठीक। स्टार्ट, चलो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। चलो भाई, पार्टी में देखो हम क्या कर रहे थे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या होता है, परसेंटेज से 2 जीरो हटा दूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मेरे पास आ गया, ठीक है। प्लस जमा क्या होना है, 5 चौके 20, जीरो भाई, जीरो आना यहां से। तो इधर से मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया था, मुझे कितना मिला था 37। माइनस में आना है, क्या आना है 7। 5 - 7 -2, उसको उधर ले जाओ, x की वैल्यू -2 आ रही है। माइनस में तो रखना नहीं है, माइनस में तो रखना नहीं है। 10 में से 2 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ए ऑप्शन। हाँ, मैं थोड़ा सा काला काला सा हो गया हूँ ना, मेरा मेकअप मुकअप सारा उतर गया, लाइट चली गई। ठीक है, बस ये देखो स्क्रीन साफ आनी चाहिए। अरे मैं तो काला पीला चलता रहूंगा। हाँ भी बताओ भाई। आगे जी, आगे वापस आ गए। हाँ जी, हो गए क्या, लाइव हो गए। -10 वो भी क्यों बता रहा हूँ अभी। ठीक है, 10 में से क्यों माइनस करते हैं समझा रहा हूँ। 9 में से करना है, अरे 9 में से नहीं करना, वो डिजिटल सम में करना होता है। डिजिटल सम में हम 9 में से माइनस करते हैं, यूनिट डिजिट में 10 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं वो देखो, ठीक है। आप क्या उठा रहे हो, सिर्फ यूनिट प्लेस वाली वैल्यू उठा रहे हो। आप सिर्फ यूनिट प्लेस वाली वैल्यू उठाते हो। यहाँ सुनो, हम सिर्फ यूनिट प्लेस वाली वैल्यू, हमने यहाँ पे ऊपर जो भी टोटल बनना था, उसका मैंने सिर्फ 5 उठाया। नीचे जो भी टोटल बनना था उसका मैंने 7 उठाया। ऊपर जो भी टोटल बनना था उसका आपने 5 उठाया, नीचे जो भी टोटल बनना था उसका आपने माइनस का 7 उठाया। अब जब 5 में से मुझे 7 माइनस करना है, हम 5 में से तो 7 तो माइनस कर नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, कैरी लेते हैं। हम यहाँ से कैरी लेते हैं, तो 5 के अंदर कितनी पावर बढ़ जाती है, 5 के अंदर कितनी पावर बढ़ जाती है, 5 क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। 5 क्या हो जाता है, 15। तो 5 के अंदर 15 जोड़ा, मतलब कितना और जोड़ दिया, 10 और जोड़ दिया। तब 15 में से 7 माइनस करते हैं ना, तो कितना आता है, 8 आता है। बोलो, बात समझ में आई। 5 में से 7 माइनस करोगे तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 5 में से 7 माइनस कर दिया, आप -2 लिख दो। उस -2 को हम क्या कर देते हैं, 10 में से माइनस कर देते हैं। अदरवाइज आप सीधा वो कह दो कि ये 15 हो गया, 15 में से 7 माइनस कर दो, कितना आएगा, 8 आएगा। क्योंकि 5 में से 7 माइनस किया नहीं जा सकता, तो आप उसको 15 कर दिया करो। 15 में से 7 माइनस कर दो तो 8 आ जाएगा। अब बोलो भाई, अब समझ में आया, अब समझ में आया। हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ अभी। अरे जिसको 10 वाला डाउट था उसको समझ में आ गया। हाँ, इसको डिटेल सम से भी बता रहे हैं। करो भी इसको, डिटेल सम से बनाओ, डिटेल सम से बनाओ इसको। ठीक है, इसको मत भूल जाना, डिवाइड पहले ही करके रखो, डिवाइड पहले ही करके रखो 37, डिवाइड पहले ही करके रखो 37। डिविजिबिलिटी से पंगा नहीं लेना हमने, डिविजिबिलिटी को हमने पहले ही हटा देना है। बताओ भाई, डिटेल सम कितना आ रहा है ऊपर वाले का। डिटेल सम से भी आंसर ही आ रहा है, वेरी गुड।
फेज आ गया आपको, अब तो समझ आना वाइट फेज। आयुष जी मुझे तुम पे थोड़ा सा शक सा हो रहा है, घबराहट हो रही है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब हमने डिटेल सम बनाना है, ठीक है। 5 6 और 1 7, 5 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 7 पंजे 35, 35 का मतलब कितना हो जाएगा, 8। मुझे यहाँ से कितना मिला, 8, ठीक है। यहाँ से 6 5 11 और 1 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और इंटू में 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 दिया 21, 21 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 21 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उधर कितना था, 7 और 3 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिटेल सम कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 6 और 3 9 हटा दिया, 8 और 2 10, तो 10 डिटेल सम कितना आ गया, 1 आ गया। भाई इसका डिटेल सम 1 आ रहा है, इनका चेक कर लेना, इनका नहीं आ रहा होगा। हाँ जी बताओ भाई, डिटेल सम से जो पूछ रहे थे समझ में आ गया। कैसी घबराहट आयुष, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। चलो भाई यहाँ बनाओ, ये बनाओ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से बनाओ। अब क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी खुली छूट दे रखी है। पूनम सैनी जी थोड़ा सा ध्यान से बनाओ। थर्टी परसेंट से नहीं हो रहा, अच्छा चलो भी देखो। अब यहाँ देखो, सबसे पहले 60% है। 60% देखो, एक परसेंटेज की लेना है, एक जीरो ये कटेगा, एक जीरो ये कटेगा। 6 पंजे कितना होता है, 30, तो 30 के लिए आपको जीरो मिलेगा ना, तो पॉइंट जीरो करके आपने लिखना है, ठीक है। हम जीरो मिल रहा है ना हमें, तो पॉइंट डेसिमल के बाद तो कुछ वैल्यू है नहीं, हम जीरो करके लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट्स में आपको आंसर दे रखा है ना, तो जो भी आना मैंने पॉइंट जीरो करके लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। 30% ऑफ 103 है। एक परसेंटेज के लिए देखो, एक जीरो कट पाएगा, एक डेसिमल भी तो लगेगा। एक परसेंटेज के लिए एक जीरो कटेगा, तो साथ में एक डेसिमल भी तो लगेगा। तो 3 3 का कितना होगा, 9, तो 0.9 आएगा। तो माइनस का क्या होगा, 0.9 होगा, ठीक है। तो माइनस का 0.9 होगा, और प्लस 20% और 20 परसेंटेज के लिए दो जीरो कटेंगे, तो यहां से तो मुझे जीरो ही मिलने वाला है, ठीक है। तो समथिंग पॉइंट जीरो में से जो बच्चा पूछ रहा था पहले, वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर करना था। शायद आयुष जी ने ही पूछा था कि यहाँ पे अगर समथिंग पॉइंट जीरो है, समथिंग पॉइंट जीरो, कुछ भी मान लो आपका जो मन करे,
23.0 में से अगर आप माइनस करोगे 0.9 तो 10 में से 9 माइनस होगा तो 0.1 आएगा ना, 0.1 आएगा। 0.1 देख लो किस में है, बी ऑप्शन में है। मैं लिख के भी दिखा दूंगा, एक एक वैल्यू को मैं लिख के दिखा देता हूं अभी। ठीक है, इतना समझ गए हो। 30% ऑफ 103 को लिख के दिखाता हूं, देखो 30% ऑफ 103। आपको पता है कि जीरो से जीरो कटेगा, हमें पता है कि जीरो से जीरो कटेगा। 103 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 309 बनता है। 309 डिवाइड बाय 10 तो ये क्या होता है 30.9। तो ये मेरे लिए क्या होता है 30.9 होता है। तो लास्ट में मुझे क्या मिला है 0.9 मिला है। हमें क्या मिला है 0.9 मिला है। इधर से मुझे क्या मिला था 0.0 मिला था। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिला था 0.0। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें से ये वाली वैल्यू क्या होनी है माइनस होनी है। तो 0.0 में से जब आप 9 वाला माइनस करोगे तो इधर कैरी आता है, इधर कैरी आएगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 9 माइनस करोगे तो 0.1 मुझे मिलेगा। तो 0.1 हमारे पास किस में आ रहा है, बी ऑप्शन के अंदर। हाँ जी, आप मुझे बताओ, आप समझ में आया? हाँ जी सरू जी, अब क्लियर हुआ? ठीक है, करो ऐसा करो, डिजिटल सम से भी कर लो। ठीक है, आपकी इच्छा कर रही है डिजिटल सम से करने की, इसको डिजिटल सम से भी बना लो। हाँ आयुष पूछो, क्या डाउट है? आ गया डिजिटल सम से भी, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन को आप किसी भी वे में कर सकते हो, क्वेश्चन को किसी भी वे में कर सकते हो। ठीक है, आयुष देखो यहाँ पे ऑप्शन है 32, 42, 52। ऑप्शन है 32, 42, 52। क्या आप इसको यूनिट डिजिट मेथड से बनाओगे? मुझे बताओ, ऑप्शन है 32, 42, 52। क्या आप इसको यूनिट डिजिट मेथड से बनाओगे? बोलो। सभी के लिए, ये सभी से पूछ रहा हूं, अगर ऑप्शन में आपको दे रखा है 32, 42, 52, कोई बड़ा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसका आंसर 32, 42 या 52 में से आना है, क्या आप इसको यूनिट डिजिट से बनाओगे? बच्चे मुझे बताओ। कभी भी नहीं बनाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो आप इसको यूनिट डिजिट से नहीं बनाओगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसे दे रखा है 362, 236,
623। क्या आप इसको डिजिटल सम से बनाओगे? क्या आप इस इक्वेशन को डिजिटल सम से बनाओगे अगर ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे होंगे तो? हम इसको डिजिटल सम से नहीं बनाएंगे क्योंकि सभी का डिजिटल सम क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं यूनिट डिजिट से बना सकता हूं क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो सभी का क्या है, अलग है। ठीक है, बात समझ में आई? आपको लग रहा है डिजिट्स लास्ट में सेम दे रखी हैं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन में होता है, ऐसा क्वेश्चन में होता है लास्ट में डिजिट्स आपको सेम मिल जाती हैं। तो अगर आपको लास्ट में डिजिट सेम मिल रही हैं तो आप यूनिट डिजिट नहीं लगाओगे, आप डिजिटल सम लगाओगे। आपको लगता है पूरे नंबर सेम सेम जैसे एक जैसे दे रखे हैं तो आप डिजिटल सम नहीं लगाओगे, आप यूनिट डिजिट लगाओगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम इसका कर रहे थे डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम यहाँ पे से मुझे मिला 6। ठीक है, 7 5 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3। तो ये 6 3 18, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, माइनस का 3, 3 और 1 4, 4 4 3 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 2 और 2 4, माइनस 3 प्लस 4 माइनस का 1 हो गया। तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। गलत हो गया थोड़ा सा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, डिजिटल सम हमारे पास 1 आ गया। 5 और 4 9 हटा दिया, इधर 8 बन रहा है, इसको हटा दो। 9 हटा दिया, 5 4 9, डिजिटल सम 1 बन रहा है, ये हो जाएगा। 5 और 4 9, इसको हटा दो, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। तो आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। हाँ जी, चलिए अब मुझे बताइए डिजिटल सम और यूनिट डिजिट आप लोगों को समझ में आया, कैसे लगाते हैं, कितने बच्चों को समझ में आ गया? ईमानदारी से बिल्कुल बताना है, जिसको समझ में आ गया वो यस सर लिखेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो नो सर लिखेगा। रेशियो हम देख लेंगे। ठीक है, फटाफट से बताओ। यस सर, दोनों समझ में आ गए। यस, वेरी गुड। आ गया, वेरी गुड। चलिए 100% क्लियर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए भाई, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को समझ में आ ही गया है। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सारी चीजें आ जाती हैं। आपको प्रैक्टिस करते हुए कोई अगर इसमें जो भी मैंने समझाया उसमें डाउट होता है, आप मुझसे कॉल वगैरह करके पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट्स के लिए आप सभी को नंबर मिले हैं। आपको जो असाइनमेंट दी गई है ना, उसमें से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो जो नंबर्स आपको दिए गए ना, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर फॉर डाउट, आपने उन नंबर्स पे भेजना है डाउट्स को। ठीक है, तो वहां से आपको रिप्लाई आएगा। वो मैंने आपको बताया था, नहीं रिप्लाई आएगा तो 2 घंटे बाद आप संजय सर के नंबर पे कॉल करके बता सकते हो। वेरी गुड, चलिए ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।